पड़ेगा उनको। मेरे गुरुदेव ने कहा था जरूर आएंगे वो, आज नहीं, कोई महात्मा ने रोक लिया, कल तो सुबह सुबह आ जाएंगे। ऐसा करते करते वो बूढ़ी हो गई। बहुत कठिन साधना है, आसान नहीं, कांटों पे चल करके जाना पड़े। वर्षों की साधना आज उस सबरी की सिद्ध होती है। जब बैठी बैठी देख रही थी, प्रतीक्षा कर रही थी, दूर से आते हुए देखा उसने दो वीर पुरुष, एक सावरा गोरा धनुष बाण लिए। समझ गई दूसरा कोई नहीं है, ये मेरे प्रभु ही आ रहे हैं। मेरे गुरुदेव ने कहा था, जो निशानी बताया था, धनुष बाण है, एक सावरा दूसरा गोरा भी है, बिल्कुल सच वही है ये। लेकिन गुरु जी ने एक बात और कही थी, क्या? बिना पूछे कुटिया के अंदर आ जाए तब समझ लेना ये राम और लक्ष्मण है, क्योंकि राम के सिवा इस कुटिया के अंदर दूसरा पुरुष कोई आ ही नहीं सकता है। इसलिए बाहर बैठी थी, सीधे अंदर चली गई। राम तो सर्वयंतर्यामी है। सीधे कुटिया के अंदर प्रवेश किया, सबरी के सामने खड़े हुए। सबरी देख, मैं आ गया। और सबरी देखती भी है नीचे से ऊपर तक। जब तक नहीं आए थे तब तक सोचती थी आएंगे, चरण धो लूंगी, फल खिलाऊंगी, फूल हार करूंगी। लेकिन जब आए तो बैठने को नहीं बोल रहे, कोई स्वागत नहीं करती। क्यों? क्योंकि जिस समय सबरी ने भगवान को देखा तो तुरंत उसको उसके गुरुदेव याद आ गए। सबरी को लगा ये तो मेरे गुरुजी ने आशीर्वाद दिया था, इसीलिए तो आए, नहीं तो इनको कहाँ फुर्सत थी यहाँ आने की। ये तो उनकी कृपा से आए। इसलिए जिनकी कृपा से आज हमको सब इधर का उधर ही उतर रहा है। चिंता मत करो, कहीं पहले का भरा होगा उसमें। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दीन लखाए। शरीर से बैठी रही, मन से मतंग महाराज के पास पहुंच गई और अपने गुरुदेव को प्रणाम कर लिया। उसके बाद जब भान में आती तब भगवान से कहा, विराजो प्रभु, पधारो पधारो, सुस्वागत। और सबरी पूजा हो जा तो और क्या करे। कहते हैं सबरी चरणों में अपना सिर रख दिया और दो आंख से जो गंगा जमुना की धार बही थी न, बस उन्हीं आंसुओं से ही भगवान के चरण धो लिए थे। राम जी के चरण जनक राजा ने भी धोया था, सोने के पात्र में गंगा जल ले करके। दक्षिणा में सीता जी सौंप दिया राम को। गंगा घाट वाले केवट ने भी जब चरण धोया था, लकड़ी के कथरोट में गंगा जल ले करके, वो अपने पूर्वजों तक के सबका उद्धार कर दिया। आज सबरी भी धो रही है, लेकिन कोई पात्र नहीं है उसके पास, ना कोई जल है, तो सिर ही रख दिया। इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई, तो दोनों आंखों से जो आंसू गिरे थे, वही आंसुओं से ही भगवान के श्री चरणों का प्रक्षालन किया है। मैं तो जोगन वेश बनायो संवरिया तेरे लिए।
हाथ सुमिरा जपार, समन सकल संकट विकट। स्वर्ण शैल संकाश कोटि रवि तरुण तेज घन, उर विशाल भुज दंड चांद नख वज्र वज्र तन पिंग नयन, रघुकी कराल रसना दसनानन, कपिस केश कर कस लंगूर, खलदल बल भानन। कई तुलसीदास बस जास, उर यन मारुत सुत मूरति विकट। संताप पाप तेहि पुरुष पै, संताप पाप तेहि पुरुष पै, सपने हो नहीं आवै निकट। काज कियो वन देवन के तुम वीर, महाप्रभु देख विचारो, कौन सा संकट मोर गरीब को जो तुम सो नहीं जाते हैं प्यारो। देगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होई हमारो, आवेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कछु संकट होई हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम, तिहारों ने संकट मोचन नाम, तिहारों ने संकट मोचन नाम। और कहते हैं सबरी जी ने भगवान के चरण खोले, इतना रोई इतना रोई इतना रोई। भगवान ने कहा सबरी रोती ही रहेगी या मुझे कुछ खाने को भी देगी? मुझे भूख लगी है और तू रोना बंद नहीं कर रही। तो जो भी फल फूल लाई थी सबरी वो भगवान को देती, खिलाती है। भगवान खाते जाते, प्रशंसा भी करते जाते, सबरी बड़ा मीठा है, कहाँ से लाई हो? अभी और भूख लगी है, देती जाती। भगवान खाते जाते, प्रशंसा भी करते जाते। लखन लाल दूर खड़े खड़े देख रहे थे मोटी मोटी आंखों से। उनको घृणा जैसा कुछ लग रहा था। ये भीलनी आंख भी ठिकाने की नहीं, कीचड़ आ रहा है, मेरे भगवान को खिला रही है। ये बोल तो सकते नहीं कुछ, क्योंकि भगवान मांग मांग के खा रहे, बोलेंगे कैसे? लेकिन मन में कुछ जरूर हुआ। कहते हैं महात्मा लोग, भगवान तो अंतर्यामी सब समझ गए कि मैं सबरी के हाथ के फल खा रहा हूं तो मेरे छोटा भाई बीमार हो गया। युक्ति किया भगवान ने, फल लिया, खाया थोड़ा सा, फिर लक्ष्मण कहा ले ले लक्ष्मण बड़ा मीठा है, खा के देख तो जरा, बहुत मीठा है, खा। अब भगवान दे रहे हो तो मना भी कैसे करेंगे? ले लिया, ले तो लिया, खाया नहीं, पकड़े रहे, आंख बचा करके फेंक दिया। पर भगवान से छुपेगा कैसे? भगवान जान गए को मैंने दिया भी तो भी नहीं खाया। शायद मेरे भगवान ने उस दिन कहा होगा, लक्ष्मण खाना ही पड़ेगा, मेरे भक्त का तूने निरादर कर दिया है, इसलिए खाना ही पड़ेगा। एक समय ऐसा आएगा तुझे खाना पड़ेगा। और कहते हैं वही फल धौलागिर पर्वत पर संजीवनी बूटी के रूप में अवतरित हुआ था। लखन को शक्ति लगी थी, हनुमान जी महाराज जब लाए थे तो उसी जड़ी की रस निकाल करके लखन को पिलाया गया, तब वो सजीवन हुए थे। तो महात्मा लोग विनोद में यूं कहा करते, वो जो जड़ी थी रस निकाला तो वो तो
पिलाए लक्ष्मण जी को, वो सजीवन हुए। फिर जो कूचा बचा वो फेंक दिया राम जी ने, तो उसमें से बाचा निकल पड़ी कि बस महाराज काम निकल गया और फेंक दिया। बड़े स्वार्थी हो आप तो भगवान ने उस समय ये भी कहा होगा, इस समय तो फेंक दिया, तूने लक्ष्मण की मूर्छा तो उतारा, इसलिए फेंक दिया। पर जा, आशीष देता हूँ तुझे, कलयुग में तेरे में से को निकल जाएगा। उस कूचा को कहा को निकल जाएगा, चा बचेगी। इसलिए इस समय लक्ष्मण की मूर्छा उतारा, कलयुग में लोगों की सुबह सुबह की मूर्छा तो उतारता ही रहेगा। इसलिए जब तक चाय नहीं पीते तब तक डिम लाइट जैसा लगता है, जब पीते हैं तो फुल लाइट आ जाती। कितनी जमावट हो गई हो, देवी है देवी। जय जय चा माता, ओम जय जय चा माता, तेरा दर्शन करवा, तारा दर्शन करवा, होटल में जाता। ओम जय जय चा माता, रक्त वरणनी मातु तून रक्त सदा पीती, मैया रक्त सदा पीती। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बदा तारा गुण गाता। ओम जय जय मैया जो कोई गाता। 20 साल 50 साल 80 100 वर्ष में वैकुंठे जाता। ओम जय जय चा माता। वो तो कोई भगत ने ऐसा किया था। चा भवानी की आरती, जो कि हकीकत कुछ ऐसी है, जब तक पियो नहीं तो ड्रीम लाइट पीने के बाद ही फूल नहीं जाती वाला। हर कोई तो नहीं पीता है, कोई कोई लोग पीते हैं जिनकी आदत बन गई है, जब तक नहीं मिलेगी तब तक उनको चैन नहीं पड़ेगी। ऐसी है यार चाय चाय चाय। लखनलाल को सजीवन बनाया। भगवान सबरी के दिए हुए फल खाते हैं, लेकिन जब फल खा लिए, वैसे कितने लोग तो यूँ कहा करते हैं सबरी जी ने बेर खिलाया था। रामायण में तो नहीं लिखा कि बेर खिलाया हो। कंद मूल फल सुरस यत दिए राम कहु आन, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। अब इसमें बेर का नाम नहीं, लेकिन महात्मा लोग कहते हैं जहाँ सबरी का आश्रम है, जहाँ कुटिया थी, जहाँ रहती थी वो दंडकारण्य में, वहाँ आस पास में बेर का पूरा वन लगा हुआ था। इसीलिए लोग कहते हैं वैसे बेर ही का वन लगा हुआ तो बेर ही लाई होगी। अब जो लाई हो, परंतु कितने लोग कहते हैं जूठे बेर खिलाया। अब जिसकी इतनी ऊंची भक्ति हो वो भला भगवान को जूठा खिलाएगी? अब खिला दे तो कोई आश्चर्य थोड़ी है। क्यों? क्योंकि जब अथाह प्रेम हो जाता है तो उसको भान ही नहीं रहता कि जूठा है कि क्या है।
कुछ नहीं। उसका प्रमाण तो आपने सुना ही है, विदुराजनी जी ने केले के छिलके खिला दिया कृष्ण को और गिरी खाने वाली फेंक देती थी, छिलके खिलाया। और भगवान भी ऐसा निकला, छिलके खाते ही चला गया, एक बार भी नहीं बोला, क्योंकि जहां अथाह प्रेम हो जाएगा उसे भान ही नहीं रहेगा। वो तो अपनी सुध भूल जाता, उसका मन भगवान के चरणों में समर्पित हो गया होता, लीन हो गया, उसको पता ही नहीं कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या करना चाहिए, समझ ही नहीं पाया। फिर भगवान सबरी के फल फूल खाए और उसके बाद में सबरी को कहा, सबरी 9 प्रकार की भक्ति का बोध दिया है। सबरी ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु के ही विधि स्तुति कर रहा हूँ तुम्हारी, मैं आपकी कैसी स्तुति करूँ, कैसे विनंती करूँ, पढ़ी लिखी नहीं हूँ मैं, मुझे अक्षर कोई आता नहीं, स्तुति मैं जानती नहीं हूँ, मैं स्तुति क्या करूँ। बोले तेरा नंबर ही नहीं है स्तुति करने का, तू तो रोज करती थी, मैं तो सुनता था रोज, आज तेरा नंबर नहीं, आज मेरा नंबर है स्तुति करने का, मैं तेरी स्तुति करूँगा। आप बोला मैं, और भगवान सबरी की स्तुति करते हैं, लेकिन उस स्तुति में भगवान ने सबरी को 9 प्रकार की भक्ति का बोध देते हैं। 9 प्रकार की भक्ति का बोध देते हैं सबरी को। और अंत में बाद में भगवान ने विस्तार से सुना, मेरे पास इतना कहाँ टाइम है, भगवान तो फुर्सत में बैठे थे, मेरे पास टाइम नहीं, क्योंकि मेरा टाइम पूरा हो गया, 4 बज गए, इसलिए टाइम नहीं, टाइम तो पूरा है। तो फिर क्या, तो कल श्री राम कथा का विश्राम दे दूंगा। जो 8 दिन हो गए, कल 9 दिन पूरे हो जाएंगे। कल राम कथा को संक्षेप में करके रात तिलक पर पहुंचा करके फिर मैं अपनी वाणी को विश्राम कर दूंगा। याद रखना, कल राम का रात तिलक होगा, कल राम कथा को विश्राम दिया जाएगा। आप आएंगे, अपने पड़ोसी मित्रों को भी लाएं। 1 मिनट हरि नाम का संकीर्तन, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विश्राम करता हूँ। और अभी मैंने यहीं पर इसलिए छोड़ दिया क्योंकि सबरी ने बहुत प्रतीक्षा किया है, बहुत भक्ति किया है। एक रात उनकी कुटिया में भगवान को रहने ही दीजिए, कल ही उनको आगे बढ़ाएंगे, आज नहीं, आज अपनी सबरी के पास ही रहें। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 बोलो रामचंद्र भगवान की जय कालिया हनुमान
नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी से आग्रह है, आरती होगी, आरती का आनंद लें और आत्मा